Hello everyone, I am Krishnapal Singh, Assistant Professor, Axis Institute Planning and Management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है वो है जॉब डिज़ाइन। कि जॉब डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जॉब डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू जॉन वर्नर एंड डी साइमन, job design is the development and alteration of the components of a job such as the task one perform and the scope of one's responsibilities to improve the productivity and the quality of the employees work life। यहाँ पे दो चीज़ों की बात करी गई है कि जॉब डिज़ाइन को हम किस तरह से करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की इंडिविजुअल एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी भी इंक्रीज हो और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी हो वो भी इंक्रीज हो। तो दो चीज़ों की बात यहाँ पे करी गई है, इफ़िशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि हम जॉब को इस तरह डिज़ाइन करें जिससे एक इंडिविजुअल जो भी उसका पोटेंशियल है, जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं और जो भी उसकी स्किल्स हैं, उसके बेसिस पे उस जॉब को अच्छे से करे और परफॉर्म करे, आउट परफॉर्म करे। और उससे क्या होगा, उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्म के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो ये जॉब डिज़ाइन का बेसिक पर्पज़ है, उसको हम समझते हैं। जॉब डिज़ाइन के जो मेथड्स हैं वो बेसिकली क्या है, सबसे पहले है जॉब रोटेशन है, जॉब एनरिचमेंट है, जॉब सिंप्लीफिकेशन है और जॉब इनलार्जमेंट है। एंड दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ जॉब डिज़ाइन मेथड्स। जॉब रोटेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ जॉब डिज़ाइन इन विच आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ बोर्डम। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और सेम पोजीशन पे काम करे जा रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, बोर्डम। कि हम पर्टिकुलर सुबह से शाम तक यही जॉब कर रहे हैं तो हम बोर हो रहे हैं, तो हम ऑर्गेनाइजेशन उस बोर्डम को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए क्या बेसिकली करेगा, जॉब रोटेशन करेगा। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। जॉब रोटेशन इम्प्लाइज दैट शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब विदाउट एनी चेंज इन द जॉब विच, इसको एक ठीक से समझते हैं। जॉब रोटेशन इम्प्लाइज शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट एनी चेंजेज इन द जॉब। ये कैसे होगा कि एक एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट कर देंगे लेकिन जॉब का नेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैसे? जैसे हम एचआर की ही बात कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद जॉब एनालिसिस, उसके बाद क्या होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब क्या है, वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। उसमें क्या, अगर सपोज करिए कोई इंडिविजुअल किस में वर्क कर रहा है, किससे एसोसिएटेड है, बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, तो उसी को क्या करेगा, जॉब नेचर ऑफ जॉब नहीं चेंज होगा। क्यों? अब हम उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हम उसको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वाले एस्पेक्ट में ले आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें क्या करेगा वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसी बात को जॉब रोटेशन इम्प्लाई दैट शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विदाउट चेंज इन द नेचर ऑफ द जॉब। जो नेचर है जॉब का वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ही फंक्शंस हैं। उसी में हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर। The person who is involved in determining the salary of employee in the organization, now he is shifted into the परफॉर्मेंस अप्रेजल डिपार्टमेंट। तो उसको क्या कर दिया गया, उसी एस्पेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस में उसको क्या कर दिया गया, इन्वॉल्व कर दिया गया। ये इसी को बोलते हैं हम जॉब रोटेशन। With job rotation, a given employee perform different job but more or less job of the same nature। जॉब क्या होगा, सेम नेचर का रहना चाहिए कि एचआर डिपार्टमेंट में ही उनको काम करना है। अभी वो एचआरपी पे थे, नाउ ही शिफ्टेड इनटू द जॉब एनालिसिस प्रोसेस। नाउ वंस अगेन ही शिफ्टेड इनटू द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे उसको शिफ्ट करेंगे। उससे होगा क्या, एडवांटेज ऑफ जॉब रोटेशन टेक्निक्स, इससे क्या फ़ायदे होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। द एम्प्लॉय एक्सपीरियंस वैरायटी ऑफ वर्क प्लेस एंड पीयर ग्रुप। उसको
कई तरह के लोग मिलेंगे, कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसको समझने को मिलेगा। एचआर में ही बहुत सारे फंक्शन उसको परफॉर्म करने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी जो स्किल्स है, उसकी एबिलिटीज़ हैं, तो उसमें क्या होगा, इन्हेंसमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा। जॉब रोटेशन हेल्प टू ब्रॉडन टू द नॉलेज एंड द स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। जाहिर सी बात है, अगर वो बार बार इधर से उधर शिफ्ट होंगे तो हर एस्पेक्ट और एचआरएम के समझेंगे और उस पर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इट रिलीव दैट द एम्प्लॉय फ्रॉम द बोर्डम एंड मोनोटनी ऑफ डूइंग द सेम जॉब। वही है कि बोर्डम और मोनोटनी को रिलीज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक इंडिविजुअल को दूसरे एस्पेक्ट में उसको शिफ्ट करता है। दे आर प्रिपेयर्ड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली टू अदर पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अदर पोजीशन है तो उसके लिए भी वो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उनका प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन में उनको नेक्स्ट जो ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, इसलिए उनको इस तरह के प्रोसेस में रखा जाएगा। जॉब रोटेशन ब्रॉडन द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉई एंड टर्न्स स्पेशलिस्ट इनटू जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब है कि उनको सारे फंक्शन लगभग पता है कि हमको सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है। जैसे हम क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होता है जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो ही बेसिकली प्रेफर किए जाते हैं। क्यों प्रेफर किए जाते हैं? क्योंकि वो बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे और फील्डिंग भी अच्छे से कर लेंगे। उसी तरह क्या होता है, ये जॉब रोटेशन का पर्पस भी वही होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्टिकुलरली या कोई और डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं, तो उसको वो ठीक से जाने और उनमें अपनी एबिलिटी को इन्हेंस करें। यही जॉब रोटेशन का पर्पज होता है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो, एज द मैनेजमेंट गेट्स एम्प्लॉय हु कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क टू मीट द कंटिजेंसीज। सपोज करिए कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया और उसी टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन को उस तरह के लोगों की ज़रूरत थी, तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने उनको सबको पहले से ट्रेन कर रखा है, तो उस समय उनको हम यूटिलाइज कर पाएंगे। दिस मेथड इम्प्रूव द सेल्फ इमेज एंड पर्सनल वर्थ ऑफ द एम्प्लॉय। वर्थ का मतलब है कि वैल्यू इंक्रीज होगी। हम हर तरह के फंक्शन से अवेयर हैं, तो हमको क्या होगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्थ है, वो वैल्यू है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन बेसिकली क्या होता है? सपोज करिए एचआर मैनेजर है और एचआर मैनेजर को क्या करना है, अब उसको सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उसको जॉब एनालिसिस भी करना है, जॉब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी करना है, उसको सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी देखना है, उसको क्या करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भी देखना है, उस परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी देखना है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना है। सारे फंक्शन एक ही इंडिविजुअल को परफॉर्म करना है, तो क्या होगा, उसकी जो इफ़िशियंसी हो डिक्रीज हो जाएगी, वो क्वालिटी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो वहाँ पे क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और जॉब एनालिसिस का पार्ट है वो वन इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा। सो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो अलग इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा, उसके लिए अलग एचआर मैनेजर रखेंगे हम लोग। और उसके बाद सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए अलग लोग रहेंगे जो उसको मॉनिटर करेंगे, जो उसको देखेंगे। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला है उसके लिए एक अलग से टीम होगी, अलग से लोग होंगे, अलग मैनेजर होगा उसका। उसी तरह सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ा पार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का कि सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम अलग से एक टीम रखेंगे, अलग लोग रखेंगे। तो उसी को हम बोल रहे हैं कि जॉब सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली एक चीज़ हो रही है कि जॉब को सिंप्लीफाई कर देना है, अलग अलग हिस्सों में बांट देना, उसके बाद अलग अलग लोगों को उसको परफॉर्म करने के लिए रिक्रूट करना है। तो जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये हुआ यहाँ पे। A given job is broken down into small sub parts and each part is assigned to one individual। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वही लिखा हुआ है कि जो भी जॉब है उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उस जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोगों को असाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा, उससे लोगों की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंक्रीज होगा। इसके बाद आता है जॉब इनलार्जमेंट। ये तीसरा मेथड है जॉब डिजाइन का। जॉब इनलार्जमेंट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ टास्क ड्यूटीज असाइंड टू ए गिवन जॉब।
जॉब इनलार्जमेंट देयरफॉर नेचुरली इज अपोजिट टू द वर्क सिंप्लीफिकेशन। ये वर्क जो सिंप्लीफिकेशन में हमने ब्रोक डाउन किया था जॉब को कई टुकड़ों में, उसको क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे एडिंग मोर टास्क ड्यूटीज टू ए जॉब डज नॉट मीन दैट न्यू स्किल एंड एबिलिटीज आर नीडेड टू परफॉर्म इट एंड देयर इज ओनली अ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंसेस। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे एचआर डिपार्टमेंट में कोई क्लर्क है, उसको क्या करना है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। नाउ ही इज ऑल्सो असाइन टू ड्यूटीज़ ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एट द सेम लेवल। तो उसका क्या हो गया, सेम तरह के परफॉर्मेंस उसको करना है। वहाँ पे क्लरिकल जॉब एचआरएम का भी करना है, एचआर डिपार्टमेंट का भी करना है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी उसको क्या करना है, वही क्लरिकल जॉब को परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, उसका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो गया जॉब का, कि उस क्लर्क की जॉब से क्लर्क की जॉब की ड्यूटीज और उसमें ऐड हो गई। यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि एडिंग मोर टास्क एंड ड्यूटीज ए जॉब डज नॉट मीन दैट न्यू स्किल एंड एबिलिटीज आर नीडेड टू परफॉर्म इट। क्योंकि चूँकि वो जॉब सेम नेचर का है, तो उसमें अलग तरह की कोई जो ड्यूटीज़ हैं, जो अलग तरह की स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं, उसको रिक्वायर्ड नहीं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जॉब इनलार्जमेंट बेसिकली ये होता है। जैसे एक टीचर को बोल दिया गया कि आपको एचआरएम पढ़ाना है और मार्केटिंग भी पढ़ाना है और फिनेंस भी पढ़ाना है। नाउ यू आर एडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेम काइंड की तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो पढ़ाने वाला काम है, उसको थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो गया, उसका इनलार्जमेंट हो गया। जॉब इनलार्जमेंट हैड द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस होते हैं, इंक्रीज इन डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स, डाइवर्सिटी मार्केटिंग टू एचआर, एचआर टू मार्केटिंग, ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया जॉब का, डिफ्रेंसिएशन हो गया उसको परफॉर्म करने के लिए। जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा इससे। प्रोवाइड्स होलसम एंड आइडेंटिटी विद द टास्क एंड इंक्रीज द नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म इट। ऑटोमेटिकली जॉब का नॉलेज इंक्रीज होगा परफॉर्मेंस करते टाइम। प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट होगा उसका। रिड्यूसेस टेंशन एंड बोर्डम। ट्रेन एट डेवलप्स मोर वर्सेटाइल एम्प्लॉय भी यहाँ पे एक पर्पज़ है डेवलप करने का, तो जॉब इनलार्जमेंट करेंगे हम। लास्ट है जॉब इनरिचमेंट बेसिकली क्या है, जॉब इनरिचमेंट इज द जॉब डिजाइन टेक्निक्स यूज टू इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एमंग द एम्प्लॉयज बाई डेलीगेटिंग हायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम। डेलीगेटिंग हायर अथॉरिटी एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होगा, जब किसी इंडिविजुअल को प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट पोजीशन के लिए। अभी असिस्टेंट मैनेजर एचआरएम है, उनको मैनेजर एचआर बना दिया जाएगा, तभी ये हायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी उसकी। तो इसको बेसिकली क्या, देयर बाय एनेबलिंग देम टू यूज देयर एबिलिटीज टू द फुलेस्ट देयर इज ए वर्टिकल एक्सपेंशन का मतलब है ये ऊपर की तरफ। यहाँ पे एचआर असिस्टेंट एचआर मैनेजर थे अभी तक, एचआर मैनेजर, नाउ ही शिफ्टेड इन द हायर पोजीशन दैट इज मैनेजर एचआर। दैट्स वाई हायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब पोजीशन में इंक्रीमेंट होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पोजीशन बढ़ जाएगी उसकी। इसीलिए इसको बेसिकली प्रमोशन भी बोल सकते हैं कि जॉब इनरिचमेंट इज बेसिकली ए काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एडवांटेज ऑफ जॉब इनरिचमेंट, इट इनरिचेज द रोल। ऑटोमेटिकली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी क्योंकि पोजीशन बड़ी हो गई है अब। जॉब इनरिचमेंट इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर जॉब डिजाइन एट इज द प्रोवाइड्स ए मीनिंगफुल लर्निंग टू द एम्प्लॉय। मीनिंगफुल लर्निंग होगी क्योंकि उसकी जॉब ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसकी ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, उसका रोल डिफरेंट हो गया है, तो ये सब सारी चीज़ें हुई। इट मेक्स द वर्क इंटरेस्टिंग एंड एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड। बहुत बढ़िया टैक्टिक्स है ये मोटिवेशन की कि लोगों को प्रमोट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर एंड अब्सेंटीज़। लेबर टर्नओवर का मतलब है लोग कितनी तेज़ी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, वो छोड़ के ना जाएं, ऑर्गेनाइजेशन में रहें, कमिटेड रहें, लॉयल रहें और अच्छे से परफॉर्म करें। इट इंक्रीज द स्किल ऑफ द एम्प्लॉय की स्किल्स को इंक्रीज करता है। मोरल एंड परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है। रिड्यूस द बोर्डम एंड डिससेटिस्फैक्शन को भी ये रिड्यूस करता है। थैंक यू।